हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अचीवर्स, जिसमें अभी हम इस चैनल पर चला रहे हैं क्रैक सीटेड सीरीज। और इससे पहले कि हम अपने टॉपिक के साथ स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप कर लीजिए, जिससे मेरे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। क्रैक सीटेड सीरीज में ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मेरा सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले मैं आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे एक पहले लेक्चर ले चुकी हूँ, जिसमें हमने ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और दोनों में डिफरेंस भी देखा था। क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को काफी सिनोनिमस ले लिया जाता है, लेकिन हमने देखा था काफी अलग कॉन्सेप्ट है दोनों, और वहां पर हमने दोनों के बीच में डिफरेंस देखा। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप वो वीडियो भी देख लीजिए। So let's see now the stages of growth and development. पूरी ह्यूमन लाइफ स्पैन को हम कुछ स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। ये है हमारी 5 स्टेजेस। एक एक करके हम सबको देखते हैं। जो पहली स्टेज आती है वो है हमारी प्रीनेटल और प्री बर्थ स्टेज। ये स्टार्ट होती है फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। जब बेबी जो है मदर के वॉर्म में आता है तो उस पीरियड को हम कंसेप्शन पीरियड कहते हैं, और कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक का जो पीरियड होता है वो प्रीनेटल या प्री बर्थ स्टेज कहलाता है। इसे हम हिंदी में गर्भावस्था भी कहते हैं। सेकेंड स्टेज आती है इन्फेंसी स्टेज, जिसे हम शैशवावस्था भी कहते हैं। ये रेंज करती है बर्थ से 3 इयर्स तक। देन नेक्स्ट इज चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज या बाल्यावस्था कहते हैं इसे। ये आपकी स्टार्ट होती है 4 इयर्स से 12 इयर्स तक चलेगी ये। चाइल्डहुड स्टेज को हम फर्दर 2 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स होते हैं 4 to 6 इयर्स एंड लेटर चाइल्डहुड ईयर्स होते हैं 7 to 12 इयर्स। अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड स्टेज में देखिए, अर्ली चाइल्डहुड को हम प्री स्कूल ईयर्स भी कहते हैं और लेटर चाइल्डहुड को हम एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स कहते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी एडोलेसेंट स्टेज या टीन एज, जिसे हम किशोरावस्था भी कहते हैं। ये आपकी टीन एज है, तो ये रेंज करती है 13 से लेकर 19 इयर्स तक। और लास्ट में आती है आपकी ये अडल्टहुड। अडल्टहुड जिसे हम प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं हिंदी में, और ये स्टार्ट होती है 20 इयर्स से, और उसके बाद आगे जितनी भी ह्यूमन लाइफ स्पैन है उसे हम अडल्टहुड कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये एक ऑर्डरली पैटर्न, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, और इसीलिए इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। उन प्रिंसिपल्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और इस प्रिंसिपल को कहा जाता है सिफेलोपॉडल प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये सिफेलोपॉडल प्रिंसिपल। इसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, टॉप टू बॉटम का इनका मतलब है कि सिफेलोपॉडल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट होता है इंडिविजुअल का, वो टॉप टू बॉटम फैशन में होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होता है, यानी फ्रॉम हेड टू टू। जैसे अगर हम एक छोटे बच्चे इन्फेंट की बात करें तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपना हेड पे कंट्रोल उसका आता है और वो हेड ही टर्न करता है इसको। अगर आप एक छोटे बच्चे के सामने क्लैप करेंगे या फिर आप उसका नाम बुलाएंगे तो वो अपने हेड को उस साउंड के डायरेक्शन में टर्न करेगा। फिर धीरे धीरे उसके आर्म्स पे उसका कंट्रोल आता है, आर्म्स में उसके रैंडम मूवमेंट होते हैं, और फिर वो आर्म्स की हेल्प से बैठना शुरू करता है, और फाइनली जब उसका लेग्स पे कंट्रोल आता है, लेग्स तक उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, तो वो वॉकिंग स्टार्ट करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट है वो कहाँ से, उसको सबसे पहले हेड से स्टार्ट हुआ और फिर फाइनली वो नीचे लेग्स टू तक पहुंच रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड दिस इज नोन एज योर सिफेलोपॉडल प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो है आपका वो है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड ऑफ द बॉडी, और इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। यहाँ भी अगर हम देखें एक इंडिविजुअल इन्फेंट का ही एग्जाम्पल अगर हम लें तो उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बॉडी के सेंटर से स्टार्ट होता है और पेरीफेरी तक जाता है, यानी लास्ट आउटवर्ड तक। पेरीफेरी हो जाएगी, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सेंटर उसका ये हो गया और उसकी पेरीफेरी हो गई ये। तो सेंटर से कैसे हम देख रहे हैं, देखिए जैसे मैंने बताया इन्फेंट में क्या हो रहा है, सबसे पहले आर्म्स का रैंडम मूवमेंट हो रहा है, फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, उसका आर्म्स के बाद उसके हैंड्स पे वो कंट्रोल गेन करता है और चीजों को पकड़ना शुरू करता है, उन्हें ग्रास्प करना शुरू करता है,
और फाइनली फिर जो है उसका कंट्रोल आता है उसकी फिंगर्स पर, और फिंगर्स पे जब उसका कंट्रोल आएगा तो वो जैसे पेंसिल होल्ड करना सीखेगा, फिर राइटिंग सीखेगा। तो फिंगर्स से पहले हैंड का यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, हैंड से भी पहले आर्म्स का डेवलपमेंट होगा, यानी सेंटर से स्टार्ट होगा और आउटवर्ड तक जाएगा। दिस इज नोन एज योर प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। ये सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल और प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल दोनों ही आपके डेवलपमेंट की डायरेक्शन को बताते हैं, डेवलपमेंट की डायरेक्शनल टेंडेंसीज को बताते हैं कि एक होता है टॉप टू बॉटम सेफेलोकॉर्डल और सेंटर टू आउटवर्ड को आप बोलेंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये जब हम डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कर रहे थे तभी भी हमने देखा था कि डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। थ्रू आउट लाइफ जो है एक इंडिविजुअल जो है न्यू चीजें जो है लर्न करता रहता है, न्यू चीजें सीखता है, न्यू स्किल्स पे उसकी मास्टरी गेन होती है, और एक स्किल पे मास्टरी गेन होगी उसके बाद वो दूसरी चीज सीखता है। जैसे एक बच्चे को हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेंसिल होल्ड करना सिखाते हैं, फिर पेंसिल होल्ड करने के बाद हम उसको धीरे धीरे अल्फाबेट्स लिखने सिखाएंगे, फिर इसके बाद हम उसको पूरे वर्ड्स लिखना सिखाएंगे। तो एक स्किल पे उसकी मास्टरी हो गई, उसके बाद उसने दूसरी चीज सीखी, फिर उसने तीसरी चीज सीखी, और कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट हमारा इसी तरीके से होता रहता है। हम रोज नई नई चीजें सीखते रहते हैं। थ्रू आउट लाइफ जो है ये डेवलपमेंट हमारा चलता रहता है, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत सारे एस्पेक्ट्स में होता है। सिर्फ ग्रोथ जो है वो फिजिकल होती है, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में होता है, सोशल और कॉग्निटिव एंड मॉरल। तो ये सभी एस्पेक्ट्स में आपका कुछ ना कुछ लर्निंग होती रहेगी, और इसीलिए जो है डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो थ्रू आउट लाइफ यूनिफॉर्म नहीं होती, यानी कभी इसकी स्पीड जो है वो ज्यादा होती है और कभी जो है डेवलपमेंट स्लो डाउन हो जाता है। इसे हम देख सकते हैं जैसे अर्ली चाइल्डहुड एज जो होती है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे का डेवलपमेंट काफी फास्ट होता है, लेकिन लेटर चाइल्डहुड स्टेज तक आते आते उसका डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है, उसका ग्रोथ में कमी आने लगती है थोड़ी, और स्पीड में कमी आने लगती है ग्रोथ में। ग्रोथ तो हो रही है लगातार, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है। लेकिन फाइनली जब एडोलसेंस स्टेज आनी होती है, प्यूबर्टी की ऑनसेट होती है, तो उस समय फिर से जो है उसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है फिर से इंक्रीज हो जाता है। हमें रैपिड चेंजेस देखने को मिलते हैं उसके स्ट्रक्चर में, उसके बॉडी में। तो रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है हालांकि चल रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है थ्रू आउट लाइफ, लेकिन कभी ये स्लो हो रहा है और कभी ये फास्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। किसी भी स्पीशी के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो डेवलपमेंट के एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जैसे कि अगर बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट हम देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनको अल्फाबेट सिखाते हैं, फिर उन्हें वर्ड्स सिखाएंगे, फिर उन्हें छोटे छोटे वर्ड सिखाए जाते हैं, 3 लेटर वर्ड सिखाए जाते हैं, उन्हें प्रोनाउंस करना सिखाया जाता है, और फिर हम उन्हें बड़े बड़े वर्ड सिखाते हैं, फिर फुल सेंटेंसेस सिखाते हैं। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी है पैटर्न की। हो सकता है कुछ बच्चे जल्दी सीखे, कुछ बच्चे देर से सीखे, लेकिन पैटर्न एक जैसा रहेगा। हम उन्हें क्या करेंगे, पहले सिंपल सिंपल चीजों से फिर हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और उन्हें कॉम्प्लेक्स चीजें सिखाएंगे। तो पैटर्न एक रहेगा उस पर यूनिफॉर्म, एक पर्टिकुलर स्पीशी के इंडिविजुअल्स के लिए। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। ऑफकोर्स डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि हमने ह्यूमन लाइफ स्पैन को जब हमने क्या किया था, कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया था, और हर स्टेज में किस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का हमें पता होता है कि इस स्टेज तक आकर उसका हैंड्स में इतना कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, या लेग्स में इतना कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, या इतनी ग्रोथ, इतनी हाइट, इतना वेट वो अटेन कर लेते हैं बच्चे नॉर्मल डेवलपमेंट या नॉर्मल ग्रोथ प्रोसीजर में। तो इस तरीके से इन स्टेजेस की जानकारी जब हमें होती है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे की स्टेजेस में जो है उस बच्चे का कितना फर्दर डेवलपमेंट हो पाएगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट कितना हो पाएगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट कितना हो पाएगा। इसे हम काफी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर हम उसकी अभी करंट डेवलपमेंट की स्टेजेस को ऑब्जर्व करें तो। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स। डेवलपमेंट जो है धीरे धीरे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ता है। जैसे जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो हम उन्हें पहले सिंपल कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और उसके बाद हम उन्हें डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। जैसे जो प्री स्कूलर्स होते हैं, प्री स्कूलर्स को अगर हम पूछें कि पोटैटो और टमाटो में क्या सिमिलरिटी है, तो हो सकता है वो सिर्फ इतना बताएं कि पोटैटो और टमाटो दोनों राउंड है, इसलिए वो उसको एक जैसा बता देंगे, दे आर सिमिलर बिकॉज दे आर राउंड। लेकिन ये उनका एक सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया।
लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, उन्हें कॉम्प्लेक्स कहते हैं कॉन्सेप्ट सिखाना शुरू करेंगे, तो फर्दर जाके वो इसे रीजन दे सकते हैं कि क्योंकि पोटैटो और टमाटो दोनों वेजिटेबल क्लास को बिलोंग करते हैं, इसलिए ये दोनों सिमिलर है। तो पहले जो था उसका कॉन्सेप्ट जो था वो सिंपल कॉन्सेप्ट पे उसने अपनी रीजनिंग दी, और धीरे धीरे जब उसने आगे नई चीजें सीख ली, उसने फिर उसकी कॉम्प्लेक्स उस रीजनिंग दी, वो उसकी दे सकता है। तो पहले हम सिंपल चीजें सिखाएंगे उन्हें, और फिर हम उन्हें कॉम्प्लेक्स चीजें कॉन्सेप्ट्स की समझाएंगे। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। नाउ दिस अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, हमें डेवलपमेंट जो है किसी भी इंडिविजुअल में जो देखने को मिलता है, तो हमें सबसे पहले उसमें जनरल रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं, और उसके बाद वो धीरे धीरे जो है स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज देता है। इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि बच्चे जब रोते हैं, एक इन्फेंट जो है जब रोने की एक्टिविटी होती है उसकी, तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व होती है। पूरी बॉडी उसकी जो है रोने के साथ साथ टीयर्स निकल रहे हैं, वो चिल्ला भी रहा है थोड़ा, और उसके अलावा उसकी बॉडी भी शेक करती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, जो क्राइम की जो एक्टिविटी है वो क्या होती है, वो लिमिट हो जाती है। कहाँ पे भी सिर्फ टीयर्स निकलेंगे, थोड़ा वोकल कॉर्ड्स में, आईज में, और फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, पूरी बॉडी अब इन्वॉल्व नहीं है। तो जनरल रिस्पॉन्स से स्पेसिफिक की तरफ वो बढ़ रहा है। तो ये डेवलपमेंट जनरल से स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें डेवलपमेंट तो पता है कि यूनिफॉर्म है, कंटिन्यूअस है, लेकिन इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं। सभी के अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, और डेवलपमेंट जो है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज ही होता है। और ये हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कुछ जो है इसमें हम देख सकते हैं, कुछ बच्चे जो है जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे देर से सीखते हैं। इवन की ग्रोथ में भी हम देख सकते हैं, कुछ बच्चे जब 10 मंथ्स में ही चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है थोड़ा स्लो होता है, तो उनको चलने में 18 मंथ्स तक लग जाते हैं, वो देर से चलना शुरू करते हैं। तो यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। इसका एजुकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंस है कि हम सभी को एक जैसी एजुकेशन एक ही तरीके से नहीं सिखा सकते, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज है। तो इसीलिए हमें अपने लर्निंग मेथड्स भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पर मतलब हम क्या बच्चों को सिखा रहे हैं, किस तरीके से सिखा रहे हैं, हर एक का इंडिविजुअल डिफरेंस हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। किसकी कैपेबिलिटी कैसी है, कौन थोड़ा जल्दी सीखता है, कौन स्लोली सीख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टीचिंग एक्टिविटीज को चेंज करेंगे। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, डेवलपमेंट जैसा कि हमने देखा था कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स में होता है, फिजिकल, सोशल, मॉरल, और यहाँ पर हम इंटर रिलेशन की जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड है। मतलब एक एस्पेक्ट का जो डेवलपमेंट है अगर वो स्लो हो रहा है तो उसका इफेक्ट जो है हमें अदर एस्पेक्ट्स पे भी देखने को मिलेगा। जैसे बच्चे जो अगर किसी का जो फिजिकल ग्रोथ है वो अगर थोड़ा सा स्लो होता है या उसका प्रॉपर नहीं है, नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उसका, तो उसका असर हमें अदर एस्पेक्ट्स में भी देखने को मिलेगा। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो सोशली थोड़ा कम सोशल होते हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड्स भी कम होते हैं, थोड़े चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, वो ज्यादा लोगों से बात भी नहीं करते, और इसीलिए उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी थोड़ा सा कम होता है। और अगर उनकी पढ़ाई की बात करें तो बार बार वो बीमार पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी स्टडीज पर भी इफेक्ट आता है। तो ये सब इंटर रिलेटेड है, तो इसका भी काफी यूज है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, क्योंकि हमें फिर ध्यान रखना पड़ता है कि जब हमें डेवलपमेंट हम देखें तो हम बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को देखें कि उसके हर एस्पेक्ट का प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए, बिकॉज ऑल द एस्पेक्ट्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा आ रहा है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ते वक्त भी समझा था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है दोनों हेरिडिटी और एनवायरमेंट से क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। ये दो फैक्टर्स उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। हेरिडिटी से मेनली हमारा जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है वो कैसी होगी वो डिपेंड करता है हमारे अंदर जीन्स कैसे, हमने कैसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट किए अपने पेरेंट्स से, हेरिडिटी पे। और एनवायरमेंट जो होता है हमारे अदर एस्पेक्ट्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, फिजिकल ग्रोथ को भी करता है कई बार, और अदर एस्पेक्ट्स को ज्यादा करते हैं, जैसे सोशल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये सब जो है एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है जॉइंट प्रोडक्ट है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का मतलब दोनों ही फैक्टर्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए।
सो गाइस, ये था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सेकेंड लेक्चर, और इसके बाद हमें एक और लेक्चर करना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, जिसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का इफेक्ट देखेंगे और साथ ही साथ इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी देखेंगे। इसके बाद हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक खत्म हो जाएगा, और फिर इसके बाद मैंने सोचा आपको एक एमसीक्यू सीरीज में लेकर आऊंगी। उस एमसीक्यू सीरीज में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक से, और आप जरूर ये लेक्चर्स को सुनिए और उसके बाद उस एमसीक्यू सीरीज को ट्राई कीजिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है आपको ये भी पता चल जाएगा। आप ये भी इवैल्यूएट कर सकेंगे कि सीटेट का पेपर आता कैसे है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि थ्योरी रिलेटेड तो क्वेश्चंस होते हैं, साथ ही साथ इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत होते हैं। तो थ्योरेटिकल तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है वहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये आपको एमसीक्यू सीरीज सॉल्व करने से जरूर आ जाएगा। तो प्लीज उस पर बने रहिए चैनल पर और लगातार ये वीडियोस देखते रहिए। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अगर सजेशंस आप कुछ देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताइए। सो थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे।